हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अनदर कॉन्सेप्ट, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है, तो इसको समझते हैं थोड़ा हम लोग। किसी भी रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी एक्सिस के अबाउट, दैट इज गिवन। ये हम लोगों का जैसे ये एक्सिस है, एक रिजिड बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट गिवन है। इस रिजिड बॉडी का मास हम लोगों का m, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इतना है तो इसका टोटल मास मान लेते हैं कि एक पार्टिकल में कंसंट्रेटेड हो जाए, तो उस पार्टिकल को इस एक्सिस से कितना दूर रखें। भाई ये अगर बॉडी है, रिजिड बॉडी, टोटल मास m था, इसी की जगह पर एक सेम मास का पार्टिकल लें तो इस एक्सिस से कितना दूर रखें सेम मास का, ताकि इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। और इस पार्टिकल को एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर रखा गया है ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही हो जाए। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर दिस रिजिड बॉडी। तो इस आई को हम लिख सकते हैं कितना, m इंटू के स्क्वायर, वेयर k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का डेफिनेशन क्या बनता है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी about an axis is the distance or effective distance where the whole or total mass of the rigid body is assumed to be concentrated so that moment of inertia remains same। ये हम लोगों का एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हम लोग लिखते थे। ये सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस r, मास इज m, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग I लिखते थे, I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस पूरे मास को हम लोग कंसंट्रेट कर दें एक जगह और एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर रखते हैं, विच इज के, और ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से वही हम लोग का, विच इज इक्वल टू m इंटू और कैपिटल M इंटू के स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो k का वैल्यू है, दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस। तो यहाँ से k का वैल्यू हम लोग का मिलता है 2/5 अंडर रूट इंटू r। दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए अगर लिखते हैं तो हॉलो स्फीयर, दिस इज हॉलो स्फीयर, इसके अबाउट ये रोटेट करता है अगर तो रेडियस r, मास इज m, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का वैल्यू, दिस I इज 2/3 mr स्क्वायर, और इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस एक पार्टिकल के जैसा मानेंगे तो m, और ये है k डिस्टेंस, तो इसके अबाउट भी वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाए। तो दिस इज m इंटू के स्क्वायर। This implies that radius of gyration for this hollow sphere is 2/3 over root into r। तो ये था हम लोगों का रेडियस ऑफ gyration फॉर एनी रिजिड बॉडी। Here is another example. This is a thick hollow sphere जिसका इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r, और इसका टोटल मास हम लोगों का m है, मतलब ये खाली पार्ट छोड़ करके बाकी जितना भी मटेरियल है इसका टोटल मास m। तो इसका बताना है कि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है। तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करने के लिए पहले तो इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना आएगा उसको हम लोग इसका टोटल मास m इंटू के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर इस मटेरियल में हम लोगों का जो डेंसिटी है, डेंसिटी का वैल्यू
तो यहाँ से यहाँ तक का मटेरियल वॉल्यूम और मास इन दोनों का डिवीजन होगा तो हम लोगों का डेंसिटी मिलेगा। तो डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए क्या किए, अंदर वाला स्फीयर का वॉल्यूम और बाहर वाला स्फीयर का जो वॉल्यूम था, तो बाहर वाले में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दिया जाए। तो बाहर वाले का हो गया 4/3 पाई आर, पाई इंटू 2r क्यूब, और अंदर वाले का हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हम लोगों का वॉल्यूम। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिल रहा है रो इक्वल टू 3m/28 पाई आर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल। अब इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या किए, ये पिछले वीडियो हमने कवर किया था कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सॉलिड स्फीयर का कैसे निकालते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। कंसीडरिंग स्फेरिकल सेल एलिमेंट, ये हम लोगों का स्फेरिकल सेल एलिमेंट है, स्फेरिकल सेल एलिमेंट, जिसमें आर रेडियस हम लोगों का थिकनेस डी आर। स्फेरिकल सेल एलिमेंट का वॉल्यूम, ये भी हमने बेसिक लेवल पे इसको समझाया था पिछली वीडियोज में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम होता है 4πr² इंटू डी आर, 4πr² इंटू डी आर। और इसमें डेंसिटी हम लोगों का ये है, तो इतने पोर्शन का वॉल्यूम हम लोगों का जो अगर है, इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका मास मिल गया। एंड दिस इज जस्ट लाइक होलो स्फीयर ऑफ थिकनेस डी आर। तो इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट हम लोग क्या लिखते हैं, 2/3 mr²। तो इसका मास हम लोग यहाँ पर रो इंटू डी वी, और इसके वॉल्यूम का वैल्यू हो गया 4πr² इंटू डी आर। 4πr² डी आर मास मिल गया, रेडियस इसका स्मॉल आ रहा ही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 m इंटू r²। इस dm का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए हम लोग, रो इंटू 4πr² डी आर इंटू r²। ये सिंप्लीफाई 4 इंटू 8 पाई रो डिवाइडेड बाई 3, और ये r² r टू द पावर 4। इसका अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब ऐसे बहुत छोटे छोटे सेल्स हम लोगों के बन रहे होंगे, तो बहुत सारे सेल्स का अगर हम लोग ऐड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दिए r से लेकर 2r तक। तो ये हम लोगों का r से लेकर 2r तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर दिया r टू द पावर 5/5, लिमिट r टू 2r। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 8 पाई रो डिवाइडेड बाई 15, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया 15, और ये 2r टू द पावर 5 माइनस r टू द पावर 5, और ये हो गया 32 माइनस 1, 32 माइनस 1 इज 31, तो 31 r टू द पावर 5 ये हो गया। अब इसमें हम लोगों का रो का जो वैल्यू था यहाँ, इसको यहाँ हम लोग पुट कर रहे हैं। तो 8 पाई रो बाई 15 इंटू 31, तो 8 पाई बाई 15 यहाँ लिखा हुआ है, 31 r टू द पावर 5, और इस रो का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई, ये 3 से 5 15, 5 टाइम्स, ये 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28, तो ये हम लोगों का मल्टीप्लाई हो गया 62, और ये हो गया 35, r टू द पावर 5 r क्यूब में एक 2 पावर बच गया ऊपर, दिस वन इज कमिंग आउट टू बी 62/35 mr²। तो दिस इज द फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मिल गया, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन I इक्वल टू 62/35 mr², and this is m into k²। तो फाइनली यहाँ से हम लोगों का k का वैल्यू 62 डिवाइडेड बाई 35 अंडर रूट r। हियर इज अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पर हम लोगों का 3 आइडेंटिकल रॉड को ज्वाइन करके एक ट्रायंगुलर फ्रेम बनाया गया है, और इस फ्रेम को एक हिंज से हैंग कर दिया गया वर्टिकली डाउनवर्ड। हिंज यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पर एक्सिस, यानी इसके अबाउट ये इस तरह से रोटेट कर सकता है। तो पूछा गया है कि इसमें इस एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है।
तो रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करने का मतलब ही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर देना अबाउट दिस एक्सिस। तो इस सिस्टम ऑफ रॉड्स का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो ये दो रॉड इसके एक इंड से पास कर रहा है एक्सिस और इसके भी इसी इंड से पास कर रहा है एक इंड से, तो इन दोनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन इंड के अबाउट हम लोग लिखना जानते हैं ml²/3। तो इसका ml²/3, इसका भी ml²/3। लेकिन ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट लिख लें और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट, तो ये डिस्टेंस चाहिए हम लोगों को, ये एंगल हम लोगों का 60 डिग्री, ये L और ये नॉर्मल। तो दिस डिस्टेंस इज विच इज D। इस D का वैल्यू कितना है, तो इस ट्राइंगल से हम लोगों का हो गया L sin 60, दिस इज L sin 60 एंड दिस इज √3L/2। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस दिस m इंटू डी स्क्वायर। तो टोटल पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो कितना है, I इक्वल टू m इंटू L²/3 प्लस सेकेंड रॉड का भी mL²/3 प्लस इस वाले रॉड का, इसके अबाउट होता है mL²/12 प्लस ये m इंटू डी स्क्वायर, d is √3L/2। This is the total moment of inertia of the system about this axis। तो ये 2mL²/3 प्लस 3mL²/4 और ये mL²/12, mL²/12 प्लस 3mL²/4। इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को अगर जोड़ दें एक साथ तो नीचे हम लोगों का एलसीएम इसका 12 है, तो फाइनली 8 9 17 mL²/12 plus mL²/12 and this is finally coming out to be I equal to 18/12, that is 3 mL²/2। that is 18 mL²/12 which is 3 mL²/2। अब ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आ गया तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन दैट इज m इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास अब हम लोगों का 3m, तो दिस इज 3m into k square and this is 3mL²/2। तो फाइनली यहाँ से k का वैल्यू 3 कैंसिल, this is L/√2। This is the radius of gyration about this axis for this system।